प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता के आरोप। आशा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से की निष्पक्ष जांच की मांग। आजमगढ़ मार्टिनगंज। मंगलवार मार्टिनगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कथित अनियमितताओं को लेकर आशा संगिनी संध्या सिंह एवं अन्य आशा कार्यकर्ता भाजपा जिला मंत्री राम स्वारथ राजभर के साथ मिलकर जिला अधिकारी आजमगढ़ को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कई बिंदुओं पर अनियमितता व सहकारिता में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत मिलने पर एसीएमओ आजमगढ़ अलेंद्र के नेतृत्व में जिला प्रशासन की 2 सदस्यीय जांच टीम स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची। टीम ने दोनों पक्षों के बारी-बारी से बयान दर्ज किए। जांच के दौरान केंद्र पर बड़ी संख्या में आशा बहुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय मरीज भी मौजूद रहे, जिससे कई मरीजों को इलाज के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई तो वे जिला मुख्यालय व प्रदेश मुख्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करने तक का चेतावनी दे चुकी हैं। उन्हें स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और कर्मचारियों की भूमिका के संबंध में गंभीर शिकायतें हैं। जांच अधिकारी एसीएमओ अलेंद्र ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और प्राप्त विवरणों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि मामले की त्वरित और निष्पक्ष तहकीकात सुनिश्चित की जाएगी। आम लोगों और मरीजों ने भी स्वास्थ्य केंद्र पर व्यस्तता और सेवाओं में कमी के प्रति असंतोष जताया। जिला प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और यदि अनियमितताएं पाई गईं तो जिम्मेदारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे। समाचार समाप्त। परिचय बताइए आप। मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ता सेवा समिति के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री हूँ। सीएमओ साहब यहाँ पे आए हैं सीएससी मार्टिनगंज में, किस संबंध में आए हैं, किसकी शिकायत करता पे आए हैं, संबंध में जानकारी दें। ये शिकायत भैया 17 जुलाई की है। 17 जुलाई की है। आशा और आशा संगिनियों की शिकायत है। कुछ पब्लिक की भी शिकायत है, मैं उसके लिए नहीं कहूँगी। और ये जब से आए तब से आशाओं से हर टेबल पर पैसा वसूली कर रहे हैं। कौन करता है वसूली? आत्माराम करवाते हैं। ये अपनी टीम रखे हुए हैं, उनसे करवाते हैं। कितना वसूली करवाते हैं? अभी स्वच्छता समिति का एक बजट गया था खाते में, जिसमें इन्होंने जिन आशा के खाते में 5000 गया था उसमें इन्होंने 500 लिया है, जिसमें 10,000 गया था उसमें इन्होंने 1000 रुपया लिया है। दूसरी बात, हर महीना वाउचर पे वसूली करवाना। 2000 3000 पाने वाली आशा अगर 1500 इनको महीना देंगी तो कैसे अपना वो परिवार चलाएंगे। तीसरी बात कि हम लोग पहली शिकायत 17 जुलाई को किए हैं, फिर 30 जुलाई को किए हैं और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग 1 अगस्त को शिकायत किए हैं, जो कि वहाँ पे सारी शिकायत में इन्होंने पैसा दे के लेपापोती करवाई है। इसमें हमारे जिले की मुखिया अच्छी खासी भूमिका निभाए हैं। तो इस नाते हम लोग परेशान हैं। अगर आज यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग डीएम कार्यालय का घेराव करके वहीं आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे सीएमओ और ये सीएमओ जो प्रशासनिक अधिकारी जांच करते आए हैं उनकी होगी। अभी सीएमओ साहब आए हैं तो क्या आश्वासन दिए, क्या बात हुई आपकी? पहली बात तो एक बात बता दें भैया कि हमारी आशा को बताया ही नहीं गया है कि हम जांच के लिए आ रहे हैं। गोपनीय तरीके से उन्होंने 10-15 आशा को केवल बुलाया जो उनके माफिक में गवाही देने वाली है, लेकिन जिन आशाओं की ओर शिकायत 50 संख्या में हमारी आशा को बुलाया ही नहीं गया है। ये गोपनीय जांच करने का क्या तरीका है? अगर शिकायत 75 की तो 75 की 75 को बुलाइए। जिसको समस्या होगी वो कहेंगे हमको समस्या, जिनको नहीं समस्या होगी कहेंगे हमको नहीं समस्या है। बुलाना सबको चाहिए था ना। सबको पता है, दूर दूर की बहनों को बुला लिया गया है, लेकिन नहीं पास की बहनों को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि ये गोपनीय तरीके से जांच करके हटवाना चाहते थे। तो अगर इनको तत्काल यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम लोग टीकाकरण से लेके संस्थागत प्रसव बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। रुकिए भैया, पीड़ित हमारे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम सिंह है। आप लोग यहाँ सीएससी मार्टिनगंज में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जी, किस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हम इसी संबंध में हैं कि जो यहाँ के प्रभारी हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग अच्छा काम करवा रहे हैं, जो नहीं करना चाह रहे हैं उनके विरोध में लीडरबाजी हो रहा है। यहाँ जब भी अच्छे लोग रहते हैं उनको हटा दिया जाता है। कहाँ से 4-5 साल से यही यहाँ पर हो रहा है, कभी इनके खिलाफ कभी उनके खिलाफ। यहाँ पे सीएमओ साहब आए हैं, उनसे क्या आश्वासन मिला आपको? उनसे आश्वासन मिला है कि जो अच्छे लोग हैं वो रहेंगे। अच्छा, और कुछ कहें आप सीएमओ साहब से? वही कहे सीएमओ साहब से हम यही बोले हैं कि सर
जब अच्छा लोग रहेंगे तो यहाँ नेतागिरी ही होगा, नेतागिरी होगा, उनको हटा दिया जाएगा। कहाँ दो चार ठे यहाँ चमचे जरूर रहते हैं। प्रभारी के ऊपर तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। सब गलत लग रहा है। कुछ महिलाएं अभी बाइट दी हैं यहाँ पे सब गलत मीडिया है। के सामने कि वो तो कुछ भी किसी को कह सकते हैं, लोग जबान है, जबान तो कुछ भी कह सकता है। जो घर पर नहीं सोचेगा वो किसी को कुछ भी बोल सकता है। जैसे स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स को यहाँ बताया जा रहा है कि डिलीवरी में इतना पैसा लगता है। ये बताइए गरीब आदमी 3-4 हजार रुपया देगा? नहीं देगा। रह गई बात, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि अगर दवा बाहर से नहीं लिखा जाए तो मरीज मर जाएगा, उसका बच्चा भी मर जाएगा, मरीज भी मर जाएगा। क्या अस्पताल में डिलीवरी का सुविधा नहीं है? सुविधा सब कुछ है, लेकिन कभी कभी मरीज के ऊपर डिपेंड होता है कि मरीज का हालत कैसा है। अगर मरीज घर से गंभीर रहेगा तो यहाँ के स्टाफ क्या करेंगे? कितना इलाज करेंगे, कितना दवा देंगे? वही हाल जिला पर, जितना व्यवस्था जिला पर है उतना ही व्यवस्था ब्लॉक पर भी है, हर ब्लॉक पर भी है, हर उप केंद्र पर है। जितना जिला में व्यवस्था है उतना ही व्यवस्था यहाँ पर है। बड़े-बड़े जिलों कुछ ऐसी समस्या है कि बाहर की दवा लेना ही पड़ेगा। प्रभारी के ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ महिलाओं के साथ मिसबिहेव किए हैं, गलत कुछ नहीं, बातों से जो है इस तरह का भी आरोप लगा है। इस पे क्या कहेंगे? कोई प्रभारी गाली नहीं देगा, किसी को गाली नहीं देगा, कोई हर एक ब्लॉक का प्रभारी नहीं देगा, सीएमओ साहब नहीं देंगे, डीएम साहब नहीं देंगे, कोई भी गाली नहीं देगा किसी को। एक औरत को कोई गाली नहीं दे सकता। हम तो कुछ भी कह सकते हैं, अगर हमको कहना है, ब्लेम लगाना है तो हम कुछ भी कह सकते हैं। मार्टिनगंज में आपका आना हुआ है सर, तो इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ शिकायतें मिली थी और शिकायतें डीएम साहब तक चली गई थी और डीएम साहब ने सीएमओ को, सीएमओ सर ने मुझे मनोनीत किया यहाँ पर और मैंने आया और तमाम हॉस्पिटल से संबंधित जितनी भी अनियमितताएं थी उसके बारे में मुझे जांच करनी थी और मैंने दोनों पक्षों की समस्याएं सुनी और उनका मैंने बयान भी लिया। अब अपने स्तर से मैं रिपोर्ट बनाऊंगा जो डीएम साहब को परिचित की जाएगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जांच हुई है एकदम ईमानदारी से हुई है और ईमानदारी से मैं रिपोर्ट भी दूंगा और आशा करता हूं कि जो हमारा पीएससी मार्टिनगंज है यहाँ की व्यवस्थाएं मजबूत हो और मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार के मंशा के अनुसार मिले। सर शिकायत किस संबंध में मिली थी? यही डिलीवरी होती है, पैसा लिया जाता है और आशा बहनों का जो भुगतान होता है उसमें कमीशन लिया जाता है, दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। आज ज़्यादा शिकायतें मुझे मिली हैं। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.